तो एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, 2 पे। c की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। तो अगर हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। उसमें हमारे पास 3 पॉइंट थे। पहला, जो हमारे पास फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए, यानी कोई भी अगर x की वैल्यू पुट करें तो फंक्शन अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड में जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है और सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, दोनों के आंसर्स इक्वल आने चाहिए। सो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी फंक्शन को देखते हैं फंक्शन डिफाइन है या नहीं। सो एफ ऑफ सी इज डिफाइंड होना चाहिए। सी मीन्स एक्स की जो भी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमें सी की वैल्यू 2 दी हुई है। तो आप देखें कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें x इक्वल टू 2 किस कंडीशन पे, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2, लेस देन 2 भी है लेकिन हम इक्वल टू 2, तो हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, 2x प्लस 5। सो हमारे पास जो f ऑफ x, अगर हम c की जगह x पुट करें तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ x बराबर है 2x प्लस 5। नाउ बिकॉज x इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू 2, सो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, c की वैल्यू, यानी c मीन्स 2, तो हम x की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। सो आप देखें x की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हुआ, फंक्शन डिफाइंड है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी ट्रू है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, हम लिमिट अप्लाई करें, इसके ऊपर अप्लाई करें या इसके ऊपर अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का। अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, x किसको 2 को अप्रोच करे तो हम 2 के ऊपर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर आप देखिए पावर में क्या माइनस से रिप्रेजेंट, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x कौन सा पुट करें, 2x प्लस 5 या 4x प्लस 1, फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट करें। सो लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, x किसको अप्रोच करे, 2 को, तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि x लेस देन 2 कहाँ पर है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है। हाँ, फर्स्ट में जिसकी कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 2, यानी 2x प्लस 5 हम पुट करेंगे फंक्शन की जगह। सो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट में x है वो 2 से छोटा होना चाहिए, तो फिर हम पुट कर देते हैं इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 5, बिकॉज इसकी कंडीशन क्या है, ये x इज लेस देन 2 है। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। सो राइट हैंड लिमिट रिप्रेजेंटेशन 2 के ऊपर प्लस का साइन, ये माइनस और प्लस सिर्फ सिंबॉलिकली है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x की जगह बाज़ बच्चे -2 पुट कर देते हैं या +2। सो हमें ये काम नहीं करना, माइनस और प्लस जो सा वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर प्लस ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर f ऑफ x हम फंक्शन की जगह क्या पुट करेंगे, आप देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फंक्शन किसकी कंडीशन है, जहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये सेकंड है, यानी f ऑफ x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 4x प्लस 1। सो इस f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे, 4x प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, अप्लाई द लिमिट एंड पुट द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 2। सो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 9। आप देखें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका भी आंसर 9, राइट हैंड लिमिट है उसका भी आंसर 9।
सो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड दोनों बराबर नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। सो अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो तो हम कहते हैं कि लिमिट जो सी है वो एग्जिस्ट करती है। तो फिर बताएं जो लिमिट है जो एग्जिस्ट करती है उसका आंसर क्या होगा। लेफ्ट और राइट हैंड दोनों बराबर है, आंसर क्या है 9। तो लिमिट जो सी है फंक्शन की जो कि किसको अप्रोच कर रहे हैं 2 को, उसका आंसर क्या आएगा 9। सो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है। नाउ लिमिट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन की हमें क्या है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों के देखने, दोनों के आंसर्स बराबर है या नहीं है। यानी हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसका आंसर क्या आ गया 9, और जो सेकंड कंडीशन है जो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका आंसर क्या आ गया 9। आप देखिए दोनों बराबर है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी, f(2) जो फंक्शन डिफाइन है और जो लिमिट एग्जिस्ट करती है दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो दोनों इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। किस पॉइंट पर, एट x = 2। सो x की वैल्यू 2 हो यानी c बराबर है 2 के, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी, कंटिन्यूटी चेक करनी थी एट द गिवन